कुछ जगहें, कुछ वक्त और कुछ परिस्थितियां हम साधारण इंसानों के लिए नहीं बनी होती। यही वजह है कि आज भी गांव हो या शहर, हमें कुछ खास जगहों पर जाने से मना किया जाता है। कुछ वीरान जगहों पर अकेले जाने पर हमें स्वयं ही ये आभास होने लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और कभी कभी कईयों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि एक हंसते खिलते परिवार में भी अचानक शौक का माहौल छा जाता है और दोबारा वहां खुशियां मुड़कर भी नहीं आती। अब क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी बाहरी दुनिया या नकारात्मक ऊर्जा की परछाई है? क्योंकि धरती पर कई ऐसे जीव शायद आज भी मौजूद है जिसे हम किस्से व कहानियों में ही सुनते थे और कईयों ने तो उसे देखने का भी दावा किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के लोक कथाओं के कुछ डरावने जीवों को। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, यदि आप कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को अंत तक न देखें, और यदि आपने वीडियो को अंत तक देखने का साहस किया हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। पनडुब्बा। बिहार में पनडुब्बा नाम के एक नकारात्मक ऊर्जा का खौफ फैला हुआ है और वहां के लोगों का मानना है कि जिन लोगों की पानी में डूबने के कारण मौत हो जाती है और उनका शव भी नहीं मिलता, तो ऐसे में उस मृत शरीर का क्रियाक्रम नहीं हो पाता, इसलिए उस मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो पनडुब्बा का रूप ले लेते हैं। इसलिए अगर आप बिहार में हैं तो देर रात तक किसी भी नदी या तालाब के पास बैठने की भूल न करें, क्योंकि आपके सामने पनडुब्बा प्रकट हो सकता है। वो या तो अपने असली रूप में आएगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर वो इंसानी रूप धारण कर लेगा और आपसे शराब व सिगरेट मांगेगा और बार बार मांगेगा। और आप इस गंभीर स्थिति में फंस भी जाओ तो उन्हें बस अनदेखा ही करो, क्योंकि अगर आपने उससे कुछ बात करी या फिर उसके किसी भी सवालों का जवाब दिया तो वो आपको तुरंत पानी में खींचकर ले जाएगा और डुबोकर मार देगा। और ये जापान के कप्पा से बिल्कुल अलग इसलिए भी है क्योंकि यह शिकार उम्र देखकर नहीं करता। किचिन। अब कई लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और कुछ लोग इसे चुड़ैल समझने की भूल कर बैठते हैं, पर आपको बता दूं, ये चुड़ैलों से भी कई गुना ज्यादा भयानक होती है। दिखने में ये काफी दुबली पतली और कुबड़ी महिला की तरह होती है। इसका चेहरा सूखा हुआ, बड़ी बड़ी सफेद चमकती आंखें, बिखरे हुए लंबे काले बाल, और ये कमर के नीचे झाड़ू के अलावा और कुछ नहीं पहनती। इसकी चाल इतनी भयानक होती है कि कोई भी इसे देखकर डर जाए, और अक्सर ये बांस के झाड़ियों के आसपास ही रहती है। अब इंसानों को मारना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, पर ये इतनी आसानी से मौत कहां देती। अगर इसे कोई भी पुरुष दिख जाए तो ये उसे अपने मंत्र शक्ति से कैद करके अपने पास रखती है और उसे खाने के लिए कीड़े मकोड़े देती है ताकि वो व्यक्ति जिंदा रह सके। एक बार इसका मन उस पुरुष से उब जाए तो ये उसका गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है। वैसे अगर बांस के झाड़ियों में से रात के वक्त किसी बच्ची या महिला के रोने की आवाज आए तो भूल कर भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां 100% किचिन ही होगी। डायन। लोक कथाओं में डायन का वर्णन बड़ा भयानक मिलता है, जैसे कि इसके पास बहुत ही लंबे, उलझे और खुले हुए बाल होते हैं। आंखें काफी बड़ी और लाल होती है, लंबे दांत, लंबी जीभ, बेहद कमजोर और बूढ़ी शरीर, चेहरे पर कालापन व झुर्रियां इसे बेहद ही दिखने में डरावनी बनाती है। पर यह किसी भी भूतों और चुड़ैलों से डरावनी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र अथवा काला जादू आता है, इसलिए लोगों को उसके घर से कई मील दूर रहकर भी उसको मौत के घाट उतार सकती है, वो भी काफी दर्दनाक तरीकों से। माना जाता है कि ये लोगों को मारकर उसका प्राणवायु अपने अंदर सोख लेती है ताकि ये और भी ताकतवर और जवान दिख सके। ये अपना रूप खूबसूरत महिला में बदल सकती है, पर वो भी कुछ पलों के लिए ही रहता है। माना जाता है कि ये रात्रि के वक्त आकाश में उड़ सकती है, भूतों को अपने इशारों पर नचा सकती है। इसी वजह से आज भी झारखंड, बिहार, राजस्थान, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी लोग इसे सच मानते हैं। यक्ष। यक्ष एक प्राकृतिक देव जाति थे जो पेड़, पहाड़, झरने और धरती के खजाने के रक्षक माने जाते थे। कुबेर को यक्षों का स्वामी माना जाता है, इसलिए यक्ष ज्यादातर वक्त छिपे हुए खजानों की रक्षा करते हैं। यक्ष दिखने में सामान्य इंसान की तरह भी दिख सकते हैं और यक्षिनी काफी सुंदर महिला की तरह।
पर इन्हें देख जो मंत्रमुग्ध हुआ और इसके पीछे गया, उसके बाद वो धरती में दोबारा कहीं नहीं दिखता। ये रूप बदलने में माहिर होते हैं, इसलिए जंगल में चाहे शेर का रूप हो या विशाल दानव का रूप हो, ये जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं। इसके पास अद्भुत बल, कुशाग्र बुद्धि, माया और प्रश्न शक्ति भी होती है। इसे आपको मारने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके प्रश्नों का उत्तर आप ना दो तो मौत स्वयं चलकर आ जाती है, जैसा कि महाभारत में चारों पांडवों के साथ हो चुका था, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण। लेकिन अगर ये आपके प्रश्नों से संतुष्ट हो जाए तो आप इनसे जो भी चाहो वर मांग सकते हो। जिन्न। अब जिन्न शब्द सुनकर कई लोगों को अलादीन और चिराग का याद आता होगा और आपको लगता होगा काश हम भी जिन्न को चिराग से घिसकर आजाद करके उससे 3 वरदान मांग लेते हैं। पर भारत के लोक कथाओं वाला जिन्न तो ना तो किसी का गुलाम है और ना ही इतना भोला है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। इस्लामी परंपरा में माना जाता है कि जिन्न अल्लाह द्वारा बनाई गई एक ऐसी प्रजाति है जो आग की लौ से बनाई गई है। वे इंसान और फरिश्तों से अलग होते हैं, वे अदृश्य रहते हैं और सबसे खास आजाद रहते हैं, ना कि किसी चिराग में कैद। जिन्न की शक्तियों की बात करें तो ये ब्रह्म राक्षस के बाद सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। ये किसी के मन को काबू कर सकता है, छल और जादू इसे भली भांति आती है। ये आपके शरीर और मन को नुकसान पहुंचा सकता है और यदि ये किसी के शरीर पर कब्जा कर ले तो कई तांत्रिक भी इससे हार मान बैठते हैं। इसलिए जिन्न से प्रभावित इंसानों का इलाज मौलवी कुरान पढ़कर करते हैं या व्यक्ति को कोई खास ताबीज पहनाया जाता है, क्योंकि अगर समय रहते व्यक्ति के शरीर से जिन्न को बाहर ना निकाला जाए तो वो खुद के साथ पूरे परिवार के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के भानगढ़ में जिन्न का ही वास है, इसलिए वहां रात के वक्त कोई जाने की भूल नहीं करता। मुंह नोचुआ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, खासकर लखनऊ से, तो आपने मुंह नोचुआ का नाम तो सुना ही होगा। वहां की लोगों की माने तो साल 2002 के आसपास उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रात के वक्त इंसान अपने घर के छतों पर सोने से डरते थे, क्योंकि शाम होते ही एक अजीब सा खौफ छा जाता था। लोग कहते थे कि उन्होंने एक बड़ा सा मकड़ी जैसा प्राणी रात के वक्त उड़ते हुए देखा और ये रात को छत पर सोने वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमला करता है। इसी वजह से इस प्राणी को मुंह नोचुआ कहा गया। यह घटना उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घटी और मुंह नोचुआ का डर इतना फैल गया कि देश विदेश में भी इसके चर्चे होने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह मच्छर जैसा दिखता है, वहीं कुछ लोग इसे भूत या एलियन भी कहते हैं। इसलिए लोगों ने रात के वक्त तलवार और बंदूक से पहरा देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने गांव की इससे रक्षा कर सके। यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, पर कोई मुंह नोचुआ को पकड़ ना सका। हालांकि अब इस प्राणी के चर्चे लगभग खत्म हो गए हैं, पर इसकी याद कईयों के दिलों में अभी भी है। वेताल। वेताल हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अलौकिक प्राणी है। इसे अक्सर भूत, प्रेत या आत्मा के रूप में बताया जाता है। ये काफी शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी है जो आमतौर पर शमशान घाटों, कब्रिस्तानों या मृत्यु से जुड़े स्थानों में रहते हैं। वेताल के बारे में वेताल 25 में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है, जहां ये राजा विक्रमादित्य को 25 कहानियां सुनाता है और अंत में एक पहेली पूछता है। अब इसने भले ही राजा विक्रमादित्य को मारने के बजाय उसकी जान बचाई, क्योंकि राजा विक्रम ने इसके हर एक प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, वरना राजा विक्रम का सिर वहीं फट जाता और मारा जाता। खैर, वेताल एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मृत शरीर को भी अपने वश में कर सकता है। ये लोगों को मानसिक भय, मनुष्य से शरारत करना, तंत्र शक्ति का उपयोग करना, रूप बदलना या अलौकिक गति से कहीं भी आना जाना, ये अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को भी देख सकता है और इसकी चालाकी से जीत पाना हर किसी के वश में नहीं होता। वेताल यूं तो इंसानों को पसंद नहीं करते और मौका मिलते ही उसे मार देते हैं, पर कुछ गांवों जैसे कि कोंकण क्षेत्रों में ये गांवों तथा वहां के लोगों की रक्षा भी करते हैं। नालेबा। नालेबा इसका मतलब होता है कल आना। यह एक कन्नड़ शब्द है और इस शब्द से एक डरावनी कहानी भी जुड़ी है, जिसे शायद आपने स्त्री कल आना में देखा होगा।
खैर ये बात है 1990s में कर्नाटका के गांव और शहरों में एक आतंक की, जहां एक चुड़ैल लोगों के घर के दरवाजों में दस्तक देती थी और उन्हीं घर वालों की आवाज में पुकारती थी और कहती थी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो आपके मम्मी, पापा, भाई या बहन या किसी के भी आवाज में पुकार सकती है, और अगर किसी ने दरवाजा खोलने की गलती कर दी तो वो वहीं गायब हो जाता। ऐसे ही करके कई लोग वहां से गायब होते गए, लेकिन एक रात किसी समझदार ने अपने दरवाजे पर लिख दिया, ना लेवा, यानी कल आना। और जब भी वो चुड़ैल उस शब्द को पढ़ती वो चली जाती, लेकिन एक वादा करके जाती कि मैं वापस आऊंगी। और तब से लोग हर रात अपने घर के दरवाजों पर नालेवा लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुड़ैल कभी भी वापस लौट सकती है। इसलिए आज भी अगर आपके घर के दरवाजों को कोई रात के वक्त खटखटाए तो बिना जाने दरवाजा मत खोलना। बोबा। अगर आप बंगाल से हैं तो बोबा ये शब्द आपने सुना ही होगा। अब इसे देखने का दावा तो कोई नहीं करता, पर इसे महसूस कईयों ने किया है। दरअसल बोबा ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जो पीठ के बल सोते हुए लोगों पर हमला करती है और उसके सीने पर बैठ जाती है। सीने पर बोबा के भार से व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है, लेकिन वो चाहकर भी ना तो अपने हाथ पैर हिला पाता है और ना ही एक शब्द मुंह से निकाल पाता है। हालांकि कई लोग बताते हैं कि इस घटना के दौरान उन्हें एक काली परछाई दिखलाई पड़ती है जो उसकी ओर झुकी हुई होती है, और उस परछाई की भार इतनी अधिक होती है कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाता, और कई बार तो ये इंसानों का गला घोंटकर उसे मार भी डालती है। हुड़गुम। हुड़गुम अब कई जगहों पर हुड़गुम का मतलब उल्लू होता है, पर हुड़गुम उल्लू से काफी अलग होते हैं। ये दिखने में बेशक उल्लू की तरह होते हैं, पर ये एक रहस्यमयी प्राणी है। ये उल्लू से आकार में काफी बड़े पर अशुभ का सूचक होते हैं। माना जाता है कि रात के वक्त ये किसी के घरों के छतों में आकर चीखने लगे या किसी पेड़ों पर बैठकर किसी घर की ओर देखकर चिल्लाने लगे, मतलब उस घर में किसी व्यक्ति की मौत तय है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इसे मारकर भगा दिया जाए, और वे पत्थर से इसे मारने की भूल कर दे तो हुड़गुम उस पत्थर को लेकर किसी तालाब में गिरा देता है, और जैसे वो पत्थर हुड़गुम के मंत्र के प्रभाव से पानी में गलता है तो पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति का शरीर भी पत्थर की भांति गलना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे मारकर एक घर में दो मौतें हो जाती है। तो ये थे भारत के लोक कथाओं के कुछ डरावने जीव। उम्मीद है इस वीडियो में आपको थोड़ा सा तो डर आया ही होगा, साथ ही यह वीडियो आपको पुरानी यादें भी दिलाई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।